आई हूँ टेंस का ही एक पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बच्चा जो है वो सो रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको, और कुछ बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें जो है कहने का फ़र्क पड़ रहा है बस। ठीक है, कि बात की जा रही है कि टेंस जो है कहना क्या चाहता है। ठीक है, जो सेंटेंस हमारा है उसमें किस चीज़ का यूज हुआ है, क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 years। 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ। ओके, यस, ठीक है, नाउ इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। यस यस, देखिए ये एक बच्चा जो है सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। ये क्या 5 hours से 5 घंटे से सो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जो किड्स हैं वो मॉर्निंग से खेल रहे हैं। दो तरीके की बातें की जा रही हैं यहाँ पर। एक जो बच्चा है वो 5 घंटे से सो रहा है और एक बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, अभी चलिए इसको हम आगे क्लियर करते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं और भी अच्छे से। अब इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं और फिर क्लियर करते हैं कि इस टेंस में कैसे हमने क्या बात कही जा रही है और किस तरीके के सेंटेंस जो हैं इस टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ। यस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्शन के बारे में वर्णन करना, बताना जो कि पास्ट में तो शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक हो रहे हैं, अभी तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंस जो हैं, इस तरीके के एक्शन जो है वो सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हम। और एक बात और बता दें, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें किसी बात को जो है पास्ट में स्टार्ट तो होती है, बट वो एक तो ऐसा होते हैं जो ख़त्म हो चुकी होता है, हमारा काम तुरंत अभी प्रेजेंट में फिनिश हो चुका होता है, या फिर ऐसे सेंटेंस परफेक्ट में आते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो काम है वो पास्ट में तो शुरू हुए हैं बस अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस, ये डिफरेंस होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए जो है स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट स्ट्रक्चर जो है कोई भी चीज़ एक अच्छी तरीके से नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है स्ट्रक्चर है जो हमने दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं हम इसको। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, उसमें हमें किस किस चीज़ों की यूज होगी। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज होगा, फिर हैज़ या हैव, उसके साथ में बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की में आईएनजी, यानी वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी का हम यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। उसी तरीके से निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, और जो बीन के पहले नॉट लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हैज़ बीन, हैज़ या हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, हैज़ या हैव, नॉट बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आप रख सकते हैं, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थर्ड में देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। फर्स्ट इंट्रो टाइप में बता रही हूँ, और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है छोटे बच्चों के में नहीं आते, तो उनके लिए खास करके ये वीडियोज़ है। जो 5th या 6th तक की जो बच्चे रहते हैं, 2nd 3rd 5th तक के जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियोज़ मैं बना रही हूँ। एंड देखिए, हैज़ या हैव को हम स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट रखते हैं, और बीन को बाद में रखते हैं, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रखते हैं। देन उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसको रख देते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम इसका यूज करते हैं कि किस तरीके से इसका यूज होता है। देखिए, यूज करने के पहले कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंस दे रखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो हैं वो दे रखे हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, हैव आई बीन वर्किंग।
ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे और भी सेंटेंस, यू हैव बीन रनिंग, यू हैव नॉट बीन रनिंग, हैव यू बीन रनिंग। ठीक है, तीनों तरीके के यहाँ पे जो है सेंटेंस दिए हुए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें यूज होने वाले फॉर और सिंस को हम समझते हैं। फॉर और सिंस की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों में बनी रहती है, तो उसको हम क्लियर करने वाले हैं आज। देखिए एक ये हमने टेबल बनाई है, इसकी मदद से हम आपको क्लियर करेंगे फॉर कहाँ पे यूज होता है और सिंस कहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, वी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए फॉर को यूज करने के लिए कहाँ पे यूज होता है सेंटेंस में, जहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और सिंस का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, जैसे एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 8 o'clock है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि ये काम 8 o'clock से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से हो रहा, पर हमें पता नहीं है कि कौन से 3 घंटे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सिंस 8 o'clock। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसको और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे जी। देखिए फॉर जो होता है, 1 मिनट, यस मैं पेन ले लेती हूँ। यस, पीरियड ऑफ टाइम, नंबर, टाइम वर्ड, इस तरीके से यूज होता है, वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट, कितना लंबा है टाइम जा रहा है, लास्ट तक की जा रहा है, समथिंग ड्यूरेशन से रिलेटेड जो होता है वहाँ पे फॉर यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, अ टाइम, अ डेट का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमें पता होता है वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। व्हेन बी समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टीन्यूअस अनटिल नाउ, जो पास्ट में स्टार्टेड होता है बट अभी तक चल रहा होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, तो ऐसे जो है हम सिंस का यूज करते हैं। याद है, इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट कैन बी यूज इन डिफरेंट टेंसेज। डिफरेंट टेंसेज में हम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिंस जो है मोस्टली यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए फॉर को यूज करने के लिए हम और भी टेंसेज में यूज करते हैं, बट सिंस को यूज हम मोस्टली ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेस टेंस में ही करते हैं, मोस्टली हम इसमें ही करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ सेंटेंस भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए। ये तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा फ्यूचर के आगे हैं, तो देखिए ये वाला सेंटेंस आप समझ सकते हैं। वी हैव बीन मैरिड फॉर 16 ईयर्स। देखिए फॉर का यूज हुआ है, 16 ईयर्स से मैरिड है, लेकिन ये नहीं पता है कि 16 कौन से 16 ईयर्स, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है ना, तो इस तरीके में हम फॉर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वी हैव बीन मैरिड सिंस 2002। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 2002 से वो जो है वो मैरिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पता है इसको कि वो कब से मैरिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर भी देखिए आई हैव बीन वर्किंग देयर हियर सिंस जून। जून से जो है वो क्या कर रही है, वर्किंग कर रही है यहाँ पर, तो पता है उसको कि जून से कर रही है। ही हैज़ नॉट ईटन सिंस 7 o'clock। इस तरीके के जो सेंटेंस है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं, जैसे किस किस कौन कौन से किस तरीके के वर्ड जो है फॉर में यूज होते हैं, किस तरीके के वर्ड जो है सिंस के लिए मोस्टली यूज होते हैं। फॉर में जैसे फॉर 10 मिनट्स, 8 आवर्स, या डेज, या 6 मंथ, 3 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हम फॉर के थ्रू यूज करते हैं, फॉर को लेकर यूज करते हैं फॉर के साथ में। और सिंस के साथ में हम कब यूज करेंगे सिंस को, जब हम कोई क्लॉक टाइम दिया हो, एग्जैक्ट टाइम दिया, या मंडे फरवरी, ठीक है, 1982, इस तरीके से आई लेफ्ट स्कूल। ठीक है, द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, तो एक दिया हुआ स्टार्टिंग है, कोई पॉइंट दिया हुआ हो, एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस सीट, ताकि हम और भी क्लियर करेंगे इस टेंस को समझने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्कशीट दी हुई है, उस टेंस दिए हुए, और यहाँ पर आपको मिसिंग है और यहाँ पर आपको सही से फिल करना है। ठीक है, अभी देखिए आई हैव बीन बैगनिंग
माई जर्नी ऑन थर्सडे। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी को थर्सडे से शुरू कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमने कर लिया है। ठीक है, सेकेंड जो है देखिएगा, देखते हैं। शी और यहाँ पे डैश फ्रॉम टोक्यो। तो अब कम को यूज करना है, तो कम को यूज कैसे करेंगे हम? शी के साथ में हैज़ बीन लगता है, क्या लगता है? हैज़ बीन। और कम की कौन सी आएगी? ING वाली फॉर्म आएगी, कमिंग। क्या यूज होगा? होगा कमिंग फ्रॉम टोक्यो। वह जो है टोक्यो से आ रही है। कहाँ से आ रही है? टोक्यो से आ चुकी है। ठीक है, तो आगे देखिए, वी के साथ किस चीज़ का होगा? देखिए, वी के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो यहाँ पर हैव बीन प्लस और यहाँ पे नॉट लगाना। देखिए, नॉट भी निगेटिव में बनाना है ये सेंटेंस, तो क्या लगाएंगे? वी हैव नॉट बीन गोइंग टू प्ले विदाउट आवर कोच। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट ये, ओके, मैं पेन ले लेती हूँ। ही फ्रॉम हिज टोज सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे ब्लीड को यूज करना है, तो देखिए वर्ब ब्लीड दी हुई है, तो ही के साथ में हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही के साथ में हैज बीन लगाएंगे और ब्लीडिंग इसकी ING फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम हिज टोज सिंस 2 o'clock। ओके, यहाँ नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, यू मस्ट। इसको स्किप कर दीजिए, ये सेंटेंस जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको मैं बाद में कभी बताऊंगी, ये इसके थ्रू नहीं आता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, वी हैव। वी के साथ हैव यूज होगा और बीन लगा देंगे और हियरिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हियरिंग, वर्ब की ING फॉर्म। दिस नॉनसेंस सिंस 2017। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखिए, इसको ऊपर कर देती हूँ। अब देखिए, इसमें हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसा बनाना है? इंट्रोगेटिव। फॉरगिव को यूज करना है एज ए वर्ब, तो हम क्या करें? यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव को हम रख लेंगे पहले। ठीक है, यू। अब उसके बाद लगेगा बीन। क्या लगेगा? बीन, और साथ में फॉरगिव की ING फॉर्म, फॉर गिविंग। ठीक है, फॉर गिविंग। देखिए, यहाँ पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही क्योंकि मैं मोबाइल में फिंगर का यूज कर रही हूँ, और आप अगर कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, योर सन फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट 8 वाला समझते हैं। ओके, 8 देखिए, 8 जो है, यस, 8 में शी। अब होल्ड का यूज करना है, तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, बीन लगेगा एंड होल्डिंग लगेगा। सिंपली हिज फादर हैंड्स टाइटली। ओके, अब देखिए अमूल। ठीक है, अमूल जो है यहाँ पे देखिए नॉट का भी यूज कर, निगेटिव में बनाना है ये, तो निगेटिव में बनाने के लिए सिंपली हम करेंगे, नाम दिया है, सिंगल नाम है, एक है, तो हैज नॉट बीन शोइंग। ठीक है, द सीड्स इन हिज फॉर्म ड्यू टू द रेन। ओके, 10 नंबर पे ही के साथ में किस चीज़ का यूज होगा? हैज का यूज होगा, बीन का यूज होगा, एंड वर्ब क्या दी हुई है? लीडिंग। क्या दिया हुआ है? लीडिंग हिज होल टीम मेट्स इन द टूर्नामेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट जो है ये वर्कशीट जो है वो आपके लिए है, आपकी होमवर्क है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा करने की, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोज़ लाने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ये एक प्रैक्टिस शीट और है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें मैंने इस तरीके से दे रखा है कि आपको दोबारा सेंटेंस को लिखना है, निगेटिव में बनाना है, ये देखिए, निगेटिव में बनाना है और इंट्रोगेटिव में बनाना है। ठीक है, इस सेंटेंस को जो है आपको निगेटिव में चेंज करना है, एक बार यहाँ पर निगेटिव में चेंज करना है और एक बार इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इससे आप और भी बेहतर तरीके से इस टेंस को समझ जाएंगे। अगर आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से, और अगर आप खुद ही अपने लिए देख रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के